हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। बेटा फिगर आपको दे रखी है डी ई, जो डी ई है ये पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। इनके डी ई ये लाइन किसके पैरेलल है, आपकी ओ क्यू के। इट मीन्स जो मेरी ट्रायंगल बन रही है पी ओ क्यू, ये होल ट्रायंगल बन गई मेरी। ठीक है, दूसरा दे रखा है डी एफ। जो डी एफ है ये साइड, ये पैरेलल है किसके, ओ आर के। तो इस केस में जब डी एफ साइड लूँगा, ये साइड पैरेलल लूँगा, इसके पैरेलल होगी, तो मेरी ट्रायंगल बन जाएगी पी ओ आर। पी ओ आर। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। आपको प्रूव करना है जो ई एफ साइड है किसके पैरेलल है, क्यू आर के। तो बेटा देखो जो ई एफ है वो ट्रायंगल की किन साइडों को कट कर रही है, ट्रायंगल की पी क्यू साइड को ई के ऊपर कट कर रही है, और पी आर साइड को कहाँ पर कट कर रही है, एफ के ऊपर कट कर रही है। तो इसका मतलब मैंने अब पहले भी आपको बताया था कि जब हमें ट्रायंगल में किसी साइड को ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल प्रूव करना होता है, तो हम ये देखते हैं कि ट्रायंगल की साइडों को कहाँ पर वो कट करे, कौन सी दो साइडों को डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। तो ये पी क्यू को ई के ऊपर कट कर रही है, और पी एफ को कहाँ कट कर रही थी, पी आर को कहाँ कट कर रही थी, एफ के ऊपर। इट मीन्स अगर मुझे ये प्रूव करना है कि जो ई एफ है पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, तो मैं सिंपली प्रूव करूंगा पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू किसके बराबर, पी एफ अपॉन क्यू आर के। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो ये गिवन था, गिवन हमने लिख लिया। जो गिवन था डी ई ओ क्यू के पैरेलल था, और डी एफ किसके पैरेलल था, ओ आर के। हमें प्रूव करना था ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, दैट इज सिंपली यहाँ पर क्या प्रूव कर दें, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर हम ये प्रूव कर दें तो भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलती है कि अगर ट्रायंगल में कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइडों को सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है, तो इसी साइड की क्या होती है, वो पैरेलल होती है। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखो बेटा जो गिवन है उसका यूज तो करेंगे इन ट्रायंगल। पहले कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल। अब आपको दे रखा था डी ई पहले था किसके, ओ क्यू के। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ट्रायंगल हो पी ओ क्यू में क्या था, डी ई। जो डी ई साइड थी ये पैरेलल थी किसके, ओ क्यू के। जो डी ई साइड थी पैरेलल थी किसके, ओ क्यू के। तो यहां से देखो हमें क्या मिल गया, मैं ये एक वर्टेक्स पकड़ रहा हूं ट्रायंगल का, पी डी क्या बन जाएगा, पी डी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डी ओ इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, पी ई अपॉन क्या आ जाएगा, ई क्यू। ये इसको नंबर 1 मान लेते हैं। ये कहाँ से आया बेटा, वाई बी पी टी। किसका यूज़ किया मैंने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ किया कि ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हो तो दो साइडों को क्या करती है, वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अब दूसरा देखो, अगेन इन ट्रायंगल, अब कौन सी ट्रायंगल आएगी, डी एफ है, ये साइड आपकी डी एफ किसके पैरेलल थी, ओ आर के। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर। यहां पर देखो ध्यान से, डी एफ इज पैरेलल टू किसके, ओ आर के। जो डी एफ है आपका पैरेलल था किसके, ओ आर के। देयरफॉर यहां से देखो बेटा आपको क्या मिलेगा, यहां से जब मैं इसका यूज करूंगा तो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पकड़ लो, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू क्या आ गया, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, इसको नंबर 2 मान लेते हैं। ये भी कैसे है भाई, बीपीटी। कहाँ से है ये, मेरे पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब 1 और 2 को देखो, मेरी ये 1 है, ये क्या है, 2 है। इसकी लेफ्ट साइड इक्वल है पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। तो यहाँ से क्या आ गया, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट साइड इक्वल थी तो राइट भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, जो मेरी ये ई एफ लाइन थी, इस फिगर में क्या थी मेरे पास, ई एफ लाइन थी। इसने ट्रायंगल की साइड पी क्यू और पी आर को सेम रेशियो में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पी ई अपॉन ई क्यू किसके बराबर आ गया, पी एफ अपॉन एफ आर के। दिस इंप्लाइज यहां से क्या मिल गया मुझे, जो आपकी ई एफ लाइन है ये पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। कारण आपको देना है बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी।
ठीक है बेटा, आप यहाँ से ध्यान से देखो, मैंने पहले ही ऑलरेडी लिख दिया था। अगर आप ऐसे लिखोगे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर तो आपको कॉन्सेप्ट कई बार क्लियर नहीं होता है। जब मुझे ई एफ को इसके पैरेलल प्रूव करना था तो इसका मतलब कन्वर्स और बीपीटी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैंगल में एक लाइन को क्या करना है, दूसरी के क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने पहले लिख लिया, दैट इज इनके ई एफ इक्वल टू क्यू आर पैरेलल प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पी ई है अपॉन ई क्यू रेशो किसके बराबर प्रूव करनी पड़ेगी, पी एफ अपॉन एफ आर के। तो हमने ये लास्ट में ये चीज़ प्रूव कर दी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये आपको फिगर दे रखी है बेटा, क्लियर कट फिगर दे रखी है। बोले इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन द ओ पी, ये फिगर दे रखी है आपको। ए बी सी पॉइंट है, कहाँ पर है, ये आपका ए बी सी, पी ओ, ओ क्यू और ओ आर के ऊपर क्या है, पॉइंट है। रिस्पेक्टिवली सच दैट जो ए वी लाइन है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, और आपकी जो ए सी लाइन है ये पैरेलल है किसके, पी आर के, और जो बी सी लाइन है पैरेलल है किसके, क्यू आर के। आपको प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना बी सी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। अब बेटा बी सी लाइन ढूंढो पहले, तो फिगर में क्लियर कर लो अपने आप को। बी सी लाइन कहाँ मेरी, ये बी सी लाइन है, ठीक है। इसका मतलब किस ट्रायंगल की दो साइडें को डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, ये डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कट कर रही है ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू और किसकी, ओ सी की। इन दो ट्रायंगल की साइडों को डिफरेंट पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जो बी सी लाइन है। इसका मतलब मुझे प्रूव करना पड़ेगा ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू किसके बराबर, ओ सी अपॉन सी आर के, या क्यू बी अपॉन बी ओ इक्वल टू सी आर अपॉन ओ सी। इन दोनों में से कोई एक केस हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। गिवन में देखो ए बी पैरेलल टू पी क्यू आर, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, आपको प्रूव करना है, और ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के। आपको प्रूव करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर। इसका मतलब दैट इज यहाँ पर जब हमने देखा तो बी सी ओ क्यू को, यानी कि मुझे प्रूव करना पड़ेगा ट्रायंगल की साइडों को सेम रेशो में ये लाइन डिवाइड करे, यानी कि ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। बी सी को क्यू आर के पैरेलल प्रूव करने के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब प्रूफ में देखो, प्रूफ में देखो बेटा गिवन क्या था आपके पास, इन ट्रायंगल, आप देखो क्या दे रखा था आपको, ए बी, ये जो ए बी लाइन थी, ये ए बी लाइन जो है पैरेलल है किसके, पी क्यू के। इसका मतलब ट्रायंगल बन रही है आपकी ओ पी क्यू। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इसमें क्या था, ए बी पैरेलल थी किसके, पी क्यू के। बीपीटी का अप्लाई करें, इनके मैं लिखूंगा ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू, दूसरा क्या आ जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी। इसको बंद मान लेते हैं, और ये आ गया आपका बाई बीपीटी। बीपीटी के कारण ये ऐसा हो रहा है, बीपीटी का यूज कर रहा हूं। अब दूसरी ट्रायंगल में देखो आपको दे रखा था जो ए सी है ये पैरेलल है किसके, पी आर के। अगेन इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर में क्या है, ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के। जो ए सी है वो पैरेलल है किसके, पी आर के। तो यहां भी अप्लाई कर दो ओ सी अपॉन सी आर इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। इसको नंबर 2 मान लेते हैं, और ये भी कहां से है आपके पास बेटा, बाई बीपीटी से, ठीक है। अब 1 और 2 को देखो, 1 और 2 में क्या हो रहा है, आपकी जो राइट साइड वो इक्वल है। जब राइट साइड इक्वल होगी इसका मतलब लेफ्ट भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में क्या हो गया, मैंने प्रूव कर दिया ओ बी अपॉन बी क्यू किसके बराबर आ गया, ओ सी अपॉन सी आर। इसका मतलब ये जो लाइन बी सी थी ये ट्रायंगल की साइड ओ क्यू और ओ आर को सेम रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, बी सी पैरेलल हो गया किसके, क्यू आर के, बाई
कन्वर्स ऑफ बीपीटी का कन्वर्स यूज़ हो गया, वहाँ से ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। और यही क्या था मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था, यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, बीसी को पैरेलल करना था किसके, क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्वेश्चन को ध्यान से समझो बेटा, पहले फिगर ड्रा करेंगे। ये आपको दे रखा है फिगर कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, अगर मैं डी को मिड पॉइंट मानता हूँ, बोला ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रा करते हैं दूसरी के एंड पैरेलल टू अनदर साइड, और इसके क्या हो, पैरेलल हो, तो वो तीसरी साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन खींचे जो दूसरी के क्या हो, पैरेलल हो, तीसरी को क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ से देखो डी ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो हमने गिवन लिख लिया ए ट्रायंगल ए बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी मैंने मिड पॉइंट लिया है किसका, ए बी का। जब मैं डी को मिड पॉइंट ले रहा हूँ ए बी का, इसका मतलब ए डी और डी बी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, दैट इज ए डी इक्वल टू डी बी। और डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, ये भी आपको दे रखा है, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है कि थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब आपको ये प्रूव करना है जो ई है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए ई किसके बराबर है, ई सी के। तो प्रूफ देखो इसका, प्रूफ में क्या आएगा, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या, डी ई पैरेलल है किसके, बीसी के। जो डी ई है आपको पैरेलल दे रखा है किसके, बीसी के। जब डी ई इसके पैरेलल दे रखा है, इसका मतलब मैं बीपीटी का यूज कर सकता हूं। देयरफॉर यहां पर क्या आ गया, ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ए ई अपॉन ई सी। ये कैसे आया बेटा, आपको पता है, बाई बीपीटी, बीपीटी का यूज करके ये चीज मेरे पास आई। अब नेक्स्ट देखो, अब यहां पर क्या करोगे आप, अब आपको गिवन था एडी किसके बराबर था, डीवी के, तो मैं एडी को रिप्लेस कर देता हूं, डीवी अपॉन डीवी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ए ई अपॉन ई सी। यहां कारण दे दो, बिकॉज ए डी इक्वल टू किसके बराबर है जी, आपका डी वी के। ये कटिंग होगी आपके पास, 1 आ गया, क्रॉस कर दो, ए ई इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ई सी के। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। दिस इंप्लाइज जो डी ई है, डी ई बाइसेक्ट ए सी। अगर ये मिड पॉइंट बन गया तो इसका मतलब क्या है, जो डी ई ने क्या कर दिया, ट्रायंगल की थर्ड साइड को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।